गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8। एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रयमूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रयमूल्य कितना होगा। यानी जितना घड़ी का सीपी है, क्रयमूल्य है, उतना ही उसको लाभ होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए सीपी एक्स और प्रॉफिट भी कितना, प्रॉफिट भी रुपया में एक्स। और यहाँ पर देखिएगा एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। एसपी बराबर आपको फार्मूला बता चुके हैं, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बाई 100। प्लस माइनस के मतलब हुआ यदि आपको प्रॉफिट होता है तो ऐड कीजिए, लॉस होता है तो 100 में से माइनस कीजिए। यहाँ देखिए एसपी दिया हुआ है 144, तो एसपी बराबर सीपी एक्स इंटू 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कितना एक्स हो रहा है, तो प्लस एक्स कीजिए अब बाई 100। यहाँ पे हम ऑप्शन से पुट करेंगे। ऑप्शन देखिए तो 80, एलएचएस बराबर आरएचएस हमको करना है तो डायरेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए आपका 80 है तो 144, एक्स का वैल्यू 80 पुट करेंगे। यहाँ पे 100 प्लस 80 तो 180 अब बाई 100। सोल्व कीजिएगा तो आपका एलएचएस बराबर आरएचएस यानी 144 बराबर 144 आ जाएगा। एलएचएस बराबर आरएचएस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से हम लोग बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पे आपका एसपी दिया हुआ है कितना, एसपी आपका दिया हुआ है 144। इसको दो भागों में तोड़ देंगे, दो भागों में तोड़ देंगे और इसका अंतर 10 का होना चाहिए। तो दो भागों में तोड़िएगा तो 18 इंटू कितना हो जाएगा 8। अंतर कितना का है, 10 का है, अंतर 10 का है। दोनों पे आप दोनों पे आप एक एक जीरो बैठा लीजिए। यह भी कह सकते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले आपको 10 के अंतर में तोड़ना है, 10 के अंतर में तोड़िएगा तो 18 इंटू 8 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह हो जाएगा 180 और यह हो जाएगा कितना 80। अब देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 144 में बेचने से उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना उसका क्या है, सीपी है। प्रॉफिट आदमी कब कमाता है, जब कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचता है। तो कम वाला आपका सीपी होगा, कम वाला क्या होगा आपका सीपी होगा। एक बार और देखिए, एसपी को 10 के डिफरेंस में तोड़ना है, तोड़ने के बाद दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करना है और जो छोटा होगा वही आपका क्या होगा, सीपी होगा। प्रॉफिट के केस में छोटा वाला आपका सीपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है। एक घड़ी को 39 रुपये में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रयमूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रयमूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे आप अभी आपको बताए हैं एसपी लिखिए कितना है 39, एसपी कितना है 39। इसको 10 के अंतराल में तोड़ना है तो क्या लिखिएगा 3 इंटू 13, 3 इंटू 13। गैप कितना का 10 का, जितना का गैप है 10 का गैप है, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा आपका कितना 130। यहाँ पर देखिएगा 39 में बेचने पर प्रॉफिट होता है, 39 में बेचने पर प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या, कम में खरीद कर बेचा होगा, कम में खरीद कर बेचा होगा। हमेशा आपको जब एसपी दिया हुआ रहे और सीपी पूछे तो 10 के अंतराल में तोड़िएगा और 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और जो छोटा वाला होगा वही आपका सीपी होगा। तो यहाँ पे आपका सीपी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक घड़ी 75 रुपये में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रयमूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रयमूल्य कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी आपका एसपी दिया हुआ है कितना, एसपी आपका है 75। इसको 10 के डिफरेंस में तोड़िएगा तो हो जाएगा 15 इंटू 5, 15 इंटू 5। एसपी दिया हुआ सीपी निकालना है, डिफरेंस 10 का है, 10 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 150 और कितना 50। तो सीपी हमेशा छोटा वाला तो कितना आ जाएगा 50, सीपी कितना आ जाएगा 50। यहाँ पर देखिएगा हमेशा छोटा वाला ही सीपी आपका होगा क्योंकि 150 में खरीदेगा। इसका कितना दिया हुआ है, एसपी कितना है 75। 150 में खरीद कर और 75 में बेचेगा तो उसको क्या होगा, हानि होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाभ बोल रहा है। जब भी लाभ बोलेगा और सीपी आपसे पूछेगा तो आंसर आपका होगा कौन सा, छोटा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रयमूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रयमूल्य क्या होगा। घड़ी का क्रयमूल्य क्या होगा, एसपी आपका दिया हुआ है 200, इसको तोड़ेंगे 10 के डिफरेंस से आपका हो जाएगा 20 इंटू कितना
10, डिफरेंस 10 का है और 10 से इसमें मल्टीप्लाई तो कितना 200 और यह कितना हो जाएगा 100। एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है तो सीपी हमेशा छोटा वाला, छोटा कौन है 100। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजू एक घड़ी को 21 रुपये में बेचता है जिससे उसे उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ आपका एसपी और पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है आपसे क्रय मूल्य, और इस कारोबार में उसको क्या होता है प्रतिशत उतना ही हानि होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे एसपी को तोड़िए, 21 को देखिएगा तोड़ना है। प्रॉफिट में आपको बताए थे डिफरेंस कितना 10, इसमें सम 10 आना चाहिए। इसको 3 इंटू 7 इंटू क्या लिखेंगे 3, या 3 इंटू 7 एक ही बात है। और दोनों का सम आना चाहिए 10, दोनों का सम कितना आना चाहिए 10। 7 या 21 हो जा रहा है और सम जोड़ने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने पर 10 आना चाहिए और 10 से दोनों में मल्टीप्लाई तो यह हो जाएगा 70 और यह कितना हो जाएगा 30। तो वस्तु का सीपी आपका हो जाएगा या तो 70 या तो 30। 70 भी हो सकता है सीपी और 10 भी हो सकता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि उसमें ये प्रॉफिट हो रहा था तो छोटा वाला, इसका मतलब यह नहीं कि इसमें हानि हो रहा है तो बड़ा वाला। जब हानि होगा तो दोनों होगा, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी।